और सबसे पहले यहाँ पर दालों से शुरू कर लेते हैं। सुनील जी, काफी समय से लगातार हम ये बात करते आ रहे हैं। आई थिंक पिछले 6 महीने में जब से मैंने आपसे बात करी है, पीली मटर के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर ही शायद एक क्वेश्चन निकल के आया है। फाइनली हमने वो एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आता हुआ देखा है और कहीं ना कहीं मार्केट्स को ये सेंस है कि ये काफी सारे नोटिफिकेशंस में शायद पहला होगा। यहाँ से अब क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या इस नोटिफिकेशन के बाद ऑलरेडी हमने दालों के प्राइसेस पर कोई इम्पैक्ट आता हुआ देखा है? पहले मनीषा जी मटर पे बात करूंगा मैं। येलो पी पे सरकार ने जो ड्यूटी लगाई है वो बिल ऑफ लेंडिंग पे लगाई है। मतलब जो जी। 31 अक्टूबर से पहले जो माल लोड हो जाएगा वो माल पे, उसके बाद के माल पे ड्यूटी लगने वाली है। इसका मतलब हमें अक्टूबर के महीनों में अभी जो माल नवंबर या दिसंबर में आएंगे उस पे किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं रहेगी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अभी जो पोर्ट पे माल है और जो किसानों के पास माल है, जो बारिश से आगे आने वाली फसल है, उन सब चीजों को हमने पिछले कई महीनों से, और विशेषकर यदि हम पिछले 1.5 महीनों में बात करें तो आफ्टा ने करीबन 9 मीटिंग सरकार के साथ करी है, सरकार के अधिकारियों के साथ करी है। और करीबन 30 से 32 लेटर जो है वो पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरी और सभी मंत्रालयों को दिया है ताकि सरकार जो है सही डिसीजन ले सके। और हमें खुशी है, चाहे लेट, लेकिन हालांकि पूरी मात्रा में नहीं लिया गया है, क्योंकि मैं आपको इम्पैक्ट बताने को पूछा है आपने, इम्पैक्ट भी बताऊंगा। लेकिन फिर भी हम इस स्वागत का कम से कम स्वागत करते हैं। और जो हमने पिछले 15 दिनों में जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के जो बयान पढ़े थे और जो पीएम ने जो योजनाओं का जो उद्घाटन किया था, उससे ये लग रहा था कि अब शायद सरकार का मूड इस पे चेंज हो रहा है। जहां तक आपने इम्पैक्ट की बात करी, जो मटर 28 रुपये आके यदि बिना ड्यूटी के नई मटर की बात करूं तो अक्टूबर नवंबर की शिपमेंट की मटर हमें 290 मिल रही थी, जो हम्म। करीबन 2900, 2880, 2900 रुपया जो है उसकी कॉस्टिंग गिर रही थी। अब 30% ड्यूटी होके वो कॉस्टिंग बढ़ के 3600 रुपये के आसपास हो जाएगी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि सरकार शायद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री 40 रुपये से कम का इसमें नहीं देखती है कॉस्टिंग का। 40 रुपये से कम की कॉस्टिंग इससे कम से कम आनी चाहिए। तो हम्म। मुझे लगता है एक गैप अभी भी बना हुआ है और शायद सरकार पहले इसका इम्पैक्ट देखेगी और उसके बाद अगला डिसीजन भी लेगी। जैसा आपने बोला कि सुनील सरकार जी का मूड आपने सुनील जी आपने कहा 30% है, देर से है और कम भी है। ऑफ कोर्स देर से तो है ही, क्योंकि काफी समय से इंडस्ट्री इसकी मांग कर रही थी। आप 40 से 50% मांग रहे थे, 40% मांग रहे थे शायद। हम 50% विथ एमआईपी मांग रहे थे। हम्म। एमआईपी, और उससे होने से इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि हम ये देखेंगे जो आज $305 है वो शायद 10 से 15 डॉलर कम भी हो सकती है वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में रेट जो है। तो $15 यदि कम हो जाती है तो करीबन करीबन 5 से 10% का इफेक्ट वहां आ जाएगा और 15% इफेक्ट यहाँ आएगा, तो करीबन 20% का टोटल इफेक्ट आएगा। उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोला कि 3500 की पड़ता है, लेकिन मार्केट 34, 34.5 के अराउंड ही कहाँ साइड ट्रेड करेगा, क्योंकि माल हम्म। हमारे पास सफिशिएंट है और बहुत ज्यादा इसीलिए है। डिमांड कर रहे थे। एक बात मनीषा जी मैं और कहूंगा, सरकार ये समझती है कि व्यापारी यदि डिमांड कर रहे हैं तो व्यापारी अपने लिए कर रहे होंगे, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इंपोर्ट करने वाले केवल 20% है। व्यापारी और मिलर हजारों की संख्या में है। उनको फायदा जब है जब देश में पैदावार बढ़े। देश में पैदावार बढ़ेंगे तो उनकी मिलें चलेगी, उनकी ट्रेडिंग चलेगी, उनका बिक्रा बढ़ेगा हम्म। और कंज्यूमर को न्यूट्रिशियस वैल्यू की चीजें जो है वो उपलब्ध कराई जा सकेगी। तो सबको फायदा ये है जब हमारा घरेलू उत्पादन बढ़े। इसलिए हमने डिमांड करी थी कि सस्ता इंपोर्ट जो है वो बंद किया जाए। और हम सस्ते इंपोर्ट बंद करने के लिए चने में भी डिमांड कर चुके हैं, क्योंकि चना जो है 450-60 डॉलर में ऑस्ट्रेलिया से मिल रहा है, जो करीबन 45 रुपये आके देश में गिरेगा। तो यदि हमारी एमएसपी 5850 और 45 रुपया रहेगा तो हमारे किसान जो है बुआई नहीं करेंगे। इससे हम्म। हमारे मिलों को, हमारे ट्रेडर्स को माल नहीं मिलेगा, उपलब्ध नहीं होगा और हमें विदेशों पर निर्भर होना चाहेगा। और हम कतई विदेशों पर निर्भर होना नहीं चाहते। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हम घरेलू उत्पादन को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। पॉइंट टेकन। अब मेरे पास दो क्वेश्चंस और भी हैं सुनील जी। एक तो ये कि मूंग और उड़द की फसल यहाँ पर मार्केट्स में आ चुकी है। इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें, ज़्यादातर आ चुकी है। और सरकार की तरफ से जो हमने कल परसों में आता हुआ देखा नोटिफिकेशन कि सरकार अब कुछ स्टेट से इतने बजट में यहाँ पर मुहैया कराएगी, प्रोक्योरमेंट यहाँ पर कराएगी। लेकिन द पॉइंट बीइंग कि मूंग और उड़द काफ़ी हद तक मार्केट्स में आ चुकी है।
तुअर आने में भी समय है, वो शायद नवंबर में यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। तो सरकार की प्रोक्योरमेंट एक तरफ और ये इंपोर्ट ड्यूटी का बढ़ना, जस्ट उससे एक और जुड़ती हुई बात यहाँ पर, और ये लगातार मैं काफ़ी सारे इंपोर्टर्स को पूछती रहती हूँ कि ठीक है, हम सरकार का इंतजार क्यों करते हैं, सस्ता इंपोर्ट हम क्यों लेकर कंट्री में आते हैं जब हमें पता है कि नई हार्वेस्ट यहाँ पर आने वाली है। तो आप कहेंगे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सेंट्रिक होती जा रही है हमारी सारी की सारी पॉलिसीज। मनीषा जी, यदि गवर्नमेंट की एमएसपी 5850 है, जहां तक चने की बात करूं, और इंडस्ट्री को यदि 45 का चना मिलेगा, तो इंडस्ट्री को 45 का चना लाना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि यदि वो नहीं लाएंगे तो वहां पे दाल दूसरी देशों से आ सकती है, क्योंकि हमारी दाल पे भी इंपोर्ट में ड्यूटी का बंद नहीं है। हम यदि वहां से यदि माल मंगा के यहाँ बेचने लग गए तो फिर हमारे इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जैसा मैंने कहा, हम बाहर पे डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी हो जाती है कि यदि माल सस्ता मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में और हमें दाल या बेसन हमें बेचना है, तो हमारी मजबूरी है कि हम इंपोर्ट करके उस माल को चलाएं। पॉइंट टेकन। सुनील जी, अब यहाँ पे आगे जाकर अगर हम आने वाले 2-3 महीने की बात करें, जहाँ पर आवक आ रही है, तुअर की आने वाली भी है, और ये सारे के सारे सिस्टम्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह के प्राइसेस यहाँ पर आगे जाकर रह सकते हैं? और ठीक है, पीली मटर की तो यहाँ पर बात हो गई, अब इससे आगे सरकार के साथ और क्या कॉन्वर्सेशन है और क्या चाहेंगे आप? जैसा मैंने आपको बताया, हम चने पे 45%, जो 4500 रुपये आके गिर रहा है, और जो मसूर है वो 4800 रुपये आके कॉस्टिंग गिर रही है, उसको हम जरूर सरकार को कहेंगे कि लगभग एमएसपी के आसपास लाएं, ताकि हमारे किसान उसको बुआई करें। क्योंकि बुआई जो है वो थोड़ी लेट है, क्योंकि बारिश से हो रही है, लेकिन बुआई बहुत अच्छी होने की उम्मीद है, चूंकि मॉइस्चर बहुत अच्छा रहेगा सोइल में, और भाव यदि अच्छे रहेंगे तो हमारी किसान जो है वो पैदावार करेंगे। जहां तक आपने मूंग, उड़द और तुअर की बात करी, उसकी फसल आ चुकी है, उसमें सरकार को प्रोक्योरमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो चीज की बुआई होनी है, जो चीज फरवरी मार्च में आनी है, उसमें सरकार को, किसानों को भाव कैसे अच्छे मिले और सस्ता इंपोर्ट को कहां कहां रोका जा सकता है, इस पे सरकार को, मुझे लगता है, ध्यान देना अभी आवश्यकता है। सरकार को अभी दो चीजों पे अभी और जल्दी ही डिसीजन लेना पड़ेंगे। और ये दो चीजें, एक तो चना है और दूसरा मसूर। मसूर। सुनील बलदेवा जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और बधाई हो क्योंकि आप लगातार इसके पीछे पड़े हुए थे करने के लिए, लेकिन जैसे आपने कहा थोड़ा देर से और थोड़ा कम आया है, लेकिन आया जरूर है, और सरकार ऑफ कोर्स इसके इम्पैक्ट को देखेगी और आगे क्या कुछ आता है उसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर दालों की।